हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा शानदार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक और नया वीडियो लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारा जो रेनफोर्स का ऐप है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है और हमारे रेनफोर्स ऐप के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट के कंटेंट भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको काफी अच्छा एक प्रीमियम कंटेंट भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर आप हमारे ऑनलाइन सेशंस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे जो कॉल है उस पर आप दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अगर आप हमें ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो उस पर आप कॉल यहां पर कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं हमारे यहां पर वीडियो में। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं रोलिंग मार्जिन की। दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हो सकता है काफी सारे इंजीनियर्स ने इसके बारे में सुना भी ना हो, चाहे वो अगर हो सकता है जो हमारे इंजीनियर्स स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हो तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ज्यादा ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रोलिंग मार्जिन क्या होता है और रोलिंग मार्जिन हम किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर जो हमारा CPWD उसने यहाँ पर हमें टॉलरेंस दी है और क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि दोस्तों कि रोलिंग मार्जिन क्या होता है। रोलिंग मार्जिन का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो, फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपको यहां पर कोई बजटिंग करनी है, आपको कोई सा प्रोजेक्ट मिला और आपको उसको बजटिंग करनी है दोस्तों, तो जब भी आप वहां पर बजटिंग करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर स्टील भी होगा। तो जब भी आप स्टील को यहां पर कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपको केजी के अंदर कैलकुलेट करना होगा और केजी के अंदर जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमारा जो यूनिट वेट है वो हमारा यहां पर यूज होने वाला है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो कि हमारा d² डिवाइडेड बाय 162 से हम यहां पर जो यूनिट वेट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी हम बजटिंग करेंगे तो हम ये जो हमारा एक स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मूला है d² डिवाइडेड बाय 162 हम उससे करेंगे। अगर हम साइट पे जाएंगे और अगर हम साइट पे देखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड वेट से हमने कैलकुलेट करा है तो ये जरूरी नहीं है कि जो वेंडर जो हमें स्टील प्रोवाइड करवा रहा है वो हमारा जो उसका वेट है, यानी कि जो 1 मीटर फॉर एग्जांपल एक मेरी जो बार है वो 12 मीटर की होती है और उसका अगर मैं यहाँ पर वेट निकालू 1 मीटर वेट का, तो यहाँ पर अगर मैं 8 mm की बात करूं तो यहाँ पर मेरा 0.395 kg पर मीटर होता है। बट ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो हमारा बार का वेट होगा वो 0.395 kg पर मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि जो वेट है वो हो सकता है कि 0.395 से ज्यादा हो या हो सकता है 0.395 kg पर मीटर से कम भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसी जो हमारा जो यूनिट वेट है जो कम होगा या ज्यादा होगा उसका हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं रोलिंग मार्जिन। उसको हम किस तरह से कैरी आउट और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से आगे रोलिंग में जो हमारा मार्जिन आता है उसको हम किस तरह से हमारे बिलिंग के अंदर और किस तरह से उसका हम मार्जिन निकाल सकते हैं, इसी को हम कहते हैं हमारा रोलिंग मार्जिन। तो दोस्तों, जो हमारा रोलिंग मार्जिन आता है, चाहे वो वेट हमारा जो कम में है या वो वेट हमारा ज्यादा है, तो जो हमारा कम और जो ज्यादा का वेट आएगा, यानी कि यहां पर मैं यूनिट वेट की बात कर रहा हूं, तो वो वेट हम कितना अलाउबल कर सकते हैं, अलाउबल हम कितना ले सकते हैं, उसमें हम कितनी टॉलरेंस ले सकते हैं। तो यही सारी चीजें टॉलरेंस हमारे यहां पर IS कोड 1786 के अंदर हमारी दी हुई है। दोस्तों, हम टॉलरेंस को इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी पेट्रोल पंप पे गए पेट्रोल भरवाने और यहां पर हमको भरवाना था 100 रुपए का पेट्रोल, लेकिन उन्होंने गलती से यहां पर 100.25 का यहां पर पेट्रोल भर दिया। अब ऐसा तो नहीं कि हम उसे 100 रुपए भी देंगे और 25 पैसे अलग से देंगे, ये दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहां पर वो हमसे 100 रुपए ही हम उसको आराम से देंगे, लेकिन हमारे ये खोजो कि हाँ यहाँ पर हमारा 25 पैसे का और थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ पर आ गया। इट इज नॉट वेरी बहुत ही छोटा सा है बट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। वहीं पर अगर वहां पर वो 99.85 का अगर वहां पेट्रोल भर दे तो वो भी ऑब्वियस होता है कि हाँ चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलता है इतना, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर वहीं पर ही कि वो अगर वहां पर 100 रुपीज की जगह वो 97 रुपीज का पेट्रोल भरेगा या 96 रुपीज का पेट्रोल भरेगा तो वो चीज हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर वहीं पर ही वो अगर हम 100 रुपीज का पेट्रोल ना भरवाते हो, अगर वो हमारे 105 या 105 या 103 रुपए का भर दे तो वो बोलेगा नहीं सर, आपको मुझे 3 रुपए ज्यादा देने होंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो हमारा CPWD है उसने भी यहां पर हमें एक अलाउएबल एक हमें टॉलरेंस दिया हुआ है। ठीक है, हर बार के लिए यहां पर अलग अलग टॉलरेंस है जो कि हमारा 1786 जो हमारा IS कोड है उसके अंदर यहां पर आराम से दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम 8 mm से लेकर 10 mm की बात करें दोस्तों,
तो यहां पर जो हमारा टॉलरेंस होता है वो हमारा यहां पर 7% यहां पर हम टॉलरेंस ले सकते हैं। अगर वहीं पर हम 12 mm से और 16 mm की बात करें तो यहां पर जो हम टॉलरेंस ले सकते हैं, यहां पर हम 5% का टॉलरेंस ले सकते हैं। और वहीं पर हमारा 20 या 25 या 26 कितने 20 या 20 से ज्यादा जितने भी हमारे बार आएंगे तो उसका जो दोस्तों टॉलरेंस होगा वो हमारा यहाँ पर 3% होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर हमारा जो टॉलरेंस है वो हम किस तरह से यहाँ पर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम समझते हैं कि जो हमारा रोलिंग मार्जिन होगा वो हमें किस तरह से लेना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मेरा 8 mm का है तो यहाँ पर जो हमारा 8 से अगर मेरा 10 mm तक का है, यानी कि 8 और 10 mm तक का है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉलरेंस होगा वो हमारा जो टॉलरेंस लेना है वो हम कितना लेंगे, जो कि वो हमारा 7 यानी कि +-7 मतलब सॉरी यहाँ पर मुझे प्लस और -7 यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। ठीक है, प्लस या -7 यहाँ पर हम ले सकते हैं दोस्तों। बेसिकली ये जो होगा ये हमारा परसेंट में होगा। ठीक है, जो सारी चीजें होंगी दोस्तों ये मेरी सारा काय में होगा, ये मेरा परसेंटेज के अंदर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये मेरा काय में होता है, ये +7 में होता है। अगर वहीं पर मेरा 12 और 16 mm का यहाँ पर अगर मेरा यहाँ पर बार होता तो यही चीज मेरी कितनी परसेंट हो जाती, यही चीज जो मेरी हो जाती अगेन यहाँ पर प्लस और माइनस में अगर हम बात करें, प्लस माइनस में अगर हम बात करें तो यही चीज मेरी 5% पे हो जाती। और अगर मैं यहाँ पर 20 mm या 20 mm से 20 mm एंड अबव की बात करूं, ठीक है, तो यही जो मेरे परसेंटेज हैं ये मेरे प्लस माइनस यहाँ पर हमारा 3% से हम यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज बोला गया है यहाँ पर हमारा एज पर IS कोड 1786 के उन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई बार लेकर आया, यहाँ पर हमने कोई बार लेके आया, लेकिन जब हमने यूनिट वेट निकाले थे तो उसका यहाँ पर जो वेट था वो वेट था हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम 8 mm का बार लेके चले अगेन, तो यहाँ पर जो हम वेट निकाला था, जो हमने बजटिंग करी थी वो हमने किससे बजटिंग करी थी, वो हमने बजटिंग करी थी यहाँ पर 0.395 से। ठीक है, 0.395 kg पर मीटर से यहाँ पर हमने बजटिंग करी थी। लेकिन यहाँ पर जब हमने स्टील का वेट जब हमने उसको वेट किया, लेकिन वो 0.395 की जगह यहाँ पर जो उसका वेट आ गया, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.41 kg पर मीटर हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब हमें यहाँ पर इसका अब जो हमने दिया था वेट वो तो 0.395 था, लेकिन यहाँ पर मेरा जो वेट है वो 0.41 kg पर मीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा वेट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पर हमारा वेट ज्यादा आया तो हमें यहाँ पर ज्यादा पैसे देने होंगे। लेकिन यहाँ पर अलाउेबल है, कुछ परसेंटेजेस अलाउेबल है, वो कौन किस हिसाब से हम वहां पर परसेंटेज को अलाउ कर सकते हैं, किसको नहीं करेंगे, तो ये हमारा परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा था ये हमारा बेसिकली 8 mm के लिए था। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 8 mm के लिए यह हमारा जो था वो 8 mm के लिए था दोस्तों। ठीक है, ये हमारा 8 mm के लिए था। तो 8 mm के लिए जो हमारा वेट होता है, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड वेट होता है, यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड वेट लिख दूं तो यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड वेट था वो 0.395 आया था। और जो हमारा एक्चुअल वेट जो यहाँ पर आया था, वो जो एक्चुअल वेट हमारा 0.41 kg पर मीटर आया। तो यहाँ पर हमें उसको अब ज्यादा प्रोवाइड करना पड़े। लेकिन सबसे पहले हमें ये चीज देखना होगी कि जो 0.41 kg पर मीटर है वो हमारा अलाउेबल लिमिट के अंदर है कि नहीं, प्लस में या माइनस में। तो इसका जो CPWD है इस तरह से हम निकाल भी सकते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी है कि हमारे ये चीज अलाउेबल है कि वो नहीं है। तो आइए हम उस फॉर्मूले में चलते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टील का लेकर, फिर उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमने उसको करना है। तो दोस्तों ये एक हमारी टेबल हो गई है कि हमने डाई ऑफ स्टील, वेट पर रनिंग मीटर्स। अब क्या है, यहाँ पर हमने जो हमारे साइट पे डिफरेंट यहाँ पर स्टील आया है, ठीक है ना। तो वहां पर हमारे डिफरेंट बंच है। तो उस डिफरेंट बंचेस में से हम अलग अलग से एक मीटर का यहाँ पर हम जो हमारी रॉड है उसको देखेंगे और उसको हम वेट करेंगे, और उसमें से देखेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा रोलिंग मार्जिन है, तो वो हमारा डिफरेंस हमारी जो क्राइटेरिया है उसके अंदर हमें अलाउेबल करना है कि नहीं करना है। तो चलिए हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 8 mm का ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल 12 mm का ले रहे हैं, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक 25 mm का यहाँ पर हम बार हम ले रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो वेट किया, ठीक है, यहाँ पर जो हमने वेट किया, जो मेन जो बार हमारे जो साइड में बार आया उसका वेट किया, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा बार का वेट आया वो 0.396 आया। 12 mm की बात करें तो इसका जो वेट आया 0.900 आया है। दोस्तों ये सब kg पर मीटर में है मेरे, ठीक है, और इसका अगर मैंने वेट किया तो इसका आ जाएगा 3.39 kg पर मीटर का। और उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर सैंपल 2 के लिए बात करूँ तो यहाँ पर जो मैंने सैंपल 2 है इसके लिए 0.41 देखा है। फिर इसी का जो अगर मैं वेट थर्ड सैंपल की बात करूँ तो इसका मेरा 424 अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर अगर मैं 12 mm की बात 12 mm के लिए बात करूँ तो मैंने यहाँ पर दूसरे सैंपल में 0.75 के लिए बात करा और उसके बाद मैंने यहाँ पर 0.6 के लिए बात करा, ठीक है। और इन द सेम वे अगर यहाँ पर हमारा 25 mm का है तो यहाँ पर हमने 3.46 या 3.46 के लिए बात करी और यहाँ पर हमने जो थर्ड जो सैंपल है उसका हमने अगर वेट किया तो यहाँ पर जो वेट आया यहाँ पर हमने 3.9। यहाँ एक मैंने हाइपोथेटिकल सारी वैल्यूज यहाँ पर ली हुई सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक एवरेज वेट आता है, एवरेज वेट कैसे करोगे, इनको इन तीनों को हमें प्लस करना है, इन तीनों को हमें प्लस करना है, उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देना, तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज वेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं, चाहे आप कैलकुलेट कर सकते हो या आप ये कैलकुलेट कर भी लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो ये हमारी कुछ वैल्यूज इस तरह से आएंगी। फॉर एग्जांपल इसकी मेरी 0.41 आ जाएगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 0.750 आ जाएगी और इसकी जो वैल्यू है वो मेरी 3.58 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने उसका जो एवरेज है वो ले लिया, यानी कि इन तीनों को अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो किस तरह से, अगर मैं 8 mm की बात करूँ तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ 8 mm का एवरेज मुझे लेना है तो मेरा कितना हो जाएगा 0.396 प्लस में 0.41 और प्लस के अंदर 0.424, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूं डिवाइड, इसको मैं कर लूंगा डिवाइड, वो भी डिवाइड कैसे करूंगा, वो मैं डिवाइड करूंगा 3 से, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है मेरी वो वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, वो मेरी आ जाएगा 0.41 मेरी आ जाएगी रनिंग मीटर के हिसाब से, kg पर रनिंग मीटर, ओके। तो यहाँ पर लेकिन जो हमारी ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड वेट होती है, यानी कि जो हम d² डिवाइडेड बाय 162 से करते हैं, यहाँ पर जो हमारी स्टैंडर्ड होती है, यानी कि जो मेरी d² डिवाइडेड बाय 162 होती है, ठीक है, उससे अगर हम करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंट जो वेट है वो हमारा 8 mm के लिए कितना होता है ये तो आपको पता ही है, जो कि हमारा होता है 0.395 होता है और ये जो हमारा होता है 12 का 0.889 होता है और इसका जो हमारा वेट होता है वो मेरा 3.58 होता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्टैंडर्ड वेट है। अब हमें दोस्तों क्या करना है कि इसका हमें रोलिंग मार्जिन निकालना है कि इनका जो हमारा स्टैंडर्ड वेट आया तो हमारा रोलिंग मार्जिन के लिए कितना हमारा अलाउेबल है और कितना अलाउेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो यानी कि जो हमारा एवरेज वेट था, एवरेज वेट हमारा कौन सा था, ये वाला था, यानी कि इस 0.41 को यहाँ पर हमारा आप देखोगे तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, दैट इज एवरेज वेट माइनस में स्टैंडर्ड वेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वेट मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देते हैं इसको, यहाँ पर इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे तो 0.41 माइनस में जो भी हमारा स्टैंडर्ड वेट था यानी कि 0.395 था, इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हमारे स्टैंडर्ड वेट से, जो कि हमारा स्टैंडर्ड वेट कितना है 0.395 है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ताकि वो हमारा परसेंटेज के अंदर यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन हो जाए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा जो आएगा वो हमारा आएगा 3.79% हमारा यहाँ पर फाइंड आउट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम इसका रोलिंग मार्जिन निकालें तो अगेन इसी तरह से इसको भी हमने यहाँ पर करना होगा। कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 0.750 माइनस कर देंगे इसके 0.889 से, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय हमारा जो स्टैंडर्ड वेट है यानी कि 0.889 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसका जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा माइनस के अंदर 15.6% यहाँ पर हमारा आएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आसानी से ये चीज़ आपको आ जाएगी, ठीक है। अगर हम 25 mm की बात करें तो यहाँ 25 mm का जो हमारा एवरेज वेट था वो हमारा 3.58 था। वहीं अगर हम माइनस कर देंगे इसको, हमारा जो स्टैंडर्ड वेट होता है यानी कि 3.85 से, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड कर दें किससे, जो हमारा 3.85 था यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड वेट था, और इसको हम मल्टीप्लाई 100 कर दें तो इसका जो परसेंटेज बनेगा वो हमारा -7% यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम यहाँ पर परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे डिफरेंट यहाँ पर हमें चीज़ें मिली थी देखने को, कि यहाँ पर हमारा अलग अलग
जैसे कि मैं इसको यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा वेट है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा वेट है यानी कि 8 mm के लिए जो हमारा अलाउेबल था वो मेरा ±7% था। तो यानी कि जो आप 3.79% है तो इसको हम अलाउ कर सकते हैं कि हाँ आप इतना इसके अंदर हम करवा सकते हैं। वहीं पर अगर हमारा 12 से 16 mm तक के लिए देखें तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस में ये 5%, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा -15.6। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले जो स्टील है इसको हम वापस भेज देंगे, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। इस वाला जो हमारा ऊपर वाला यानी कि जो 8 mm का था जो कि 3.79% का था उसको हम अलाउ कर लेंगे, ठीक है। और बात करते हैं 25 mm की, तो वो मेरा कितना आ रहा है, 7% आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इसको भी हम अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि इस वाले को हम अलाउ नहीं कर सकते, इस वाले को हम अलाउ नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो जो हम अलाउ करेंगे वो हम 3.79% को करेंगे। और इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होंगी जब हम इसका एक एक्सेल के अंदर फॉर्मेट बनाएंगे, किस तरह से हम जो रुपीज़ है और कितना जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है या उसको कितना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उसके अंदर हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो यही था आज हमारा रोलिंग मार्जिन कि किस तरह से यहाँ पर हम रोलिंग मार्जिन को निकाल सकते हैं, उसके फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।